निफ्टी एट 13,000। क्या ये एक नए बुल रन की शुरुआत है या मार्केट्स यूफोरिया में एंटर कर रहे हैं? इसी बात पर मुझे हाल ही में आई वेब सीरीज़ स्कैम 1992 का एक फेमस डायलॉग याद आ रहा है, रिस्क है तो इश्क है। क्या मार्केट्स सच में ओवरवैल्यूड हैं? क्या मार्केट्स में सच में एक बबल बन रहा है? क्या जल्दी मार्केट्स नीचे गिरने वाली हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मार्च 2020 में अगर किसी ने मुझसे ये कहा होता कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मार्केट्स विल सी अ न्यू ऑल टाइम हाई, मैंने उसकी इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया होता। दैट मच अनसर्टेन द मार्केट्स आर। जहां 23 मार्च 2020 को निफ्टी 7500 का लो देखकर आया था, वहीं आज निफ्टी 13,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट्स अ रिटर्न ऑफ अराउंड 70% इन 8 मंथ्स। दैट्स ह्यूज, दैट्स माइंड ब्लोइंग। अब क्या रीज़न है कि मार्केट्स इतना बढ़ क्यों रहे हैं, इतना ऑप्टिमिस्टिकली रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी इतनी तेज़ रिकवरी आई मार्केट्स में? इसके 3-4 कुछ मेन रीज़न्स हैं जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहला रीज़न है कि लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि कोविड-19 इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब मार्च 2020 में कोरोना के कुछ पहले केसेस आए तो किसी को पता ही नहीं था कि कितना इम्पैक्टफुल और कितना ख़तरनाक हो सकता है कोरोना इकॉनमी के लिए एंड लोगों की लाइफ्स के लिए। इसीलिए स्टॉक मार्केट्स ने भी, बिकॉज वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं ऑलवेज, काफ़ी पैसिमिस्टिकली रिएक्ट करा। एंड 23 मार्च को, जो कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में लॉकडाउन के आसपास की डेट है, वहाँ पे भी अपना लो बना दिया। बट जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती गई तो मार्केट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ऑल्दो इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा है एंड स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना वायरस, बट ये उतना ख़तरनाक या उतना जानलेवा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। बिकॉज मोर्टालिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है एंड जो लोग इसके शिकार होते हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द लोग वापस ठीक भी हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट्स ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करा एंड ऊपर आने लगी। एंड सेकेंडली, इस बार के डाउनफॉल में वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक, स्पेशली फेड ने काफ़ी जल्दी इंजेक्शन दिया लिक्विडिटी का मार्केट्स को, जिसकी वजह से बिजनेसेस को सपोर्ट मिला एंड देयर बाय स्टॉक प्राइजेस को सपोर्ट मिला। थर्ड चीज़ है कि यूएस इलेक्शंस भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में। पहले जहां मार्केट्स ट्रंप के आने को पॉजिटिवली देख रहे थे, वहीं जो बाइडन के आने को भी मार्केट्स ने एक पॉजिटिव थम्स अप दिया। अगली बात है वैक्सीन होप्स कि टाइम पे रिसेंटली 2-3 फार्मा कंपनीज अपने ट्रायल सक्सेस रेट के साथ आ चुकी हैं, 92%, देन 94%, देन 95%। तो काफ़ी जल्दी उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर और मे बी जनवरी, वैक्सीन फाइनली आ जाएगा। इसे भी मार्केट्स पॉजिटिवली ले रही हैं। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मार्केट्स अगले आने वाले 2-3 साल को देख रही हैं और वहाँ की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रही हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं, तो मार्केट्स को दिख रहा है कि आने वाले 2-3 साल में, चाहे वैक्सीन को लगने में इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, बट 2-3 साल में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऑल्दो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना तेज़ी से ऊपर नहीं बढ़ी है जितना तेज़ी से स्टॉक मार्केट बढ़ी है, बट फिर भी काफ़ी रिकवरी है। अगर हम लॉकडाउन के टाइम की बात करें तो ग्राउंड पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब मुझे क्या लगता है कि मार्केट्स ओवरवैल्यूड हैं या नहीं, इसके 2 आंसर्स हैं। अगर तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, से यू आर इन्वेस्टेड फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, तो मार्केट्स आर नॉट एट ऑल ओवरवैल्यूड। इस साल के लो से देखेंगे तो मार्केट्स आपको काफ़ी ऊपर दिखेंगी, बट आप ओवर द लॉन्ग टर्म देखेंगे और अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट्स कुछ ज़्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में और थोड़े से मीडियम टर्म में भी मार्केट थोड़े ओवरवैल्यूड तो हैं, बट उतने नहीं हैं जितने दिख रहे हैं।
निफ्टी की 35-36 के आसपास की पी इसलिए दिख रही है बिकॉज आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन वाले क्वार्टर में जो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर था, उस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादातर जगहों पे बंद थी, तो अर्निंग्स काफ़ी नीचे हो गई। तो पी रेशियो जो है वो प्राइस अपॉन अर्निंग्स से निकलता है। जब अर्निंग्स जो कि बेस है वो स्मॉल हो जाएगा तो उसकी जो पी रेशियो है उस पर इम्पैक्ट ये आएगा कि पी रेशियो आपको बड़ी दिखने लगेगी। तो वो एक क्वार्टर का डेटा की वजह से वैसा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑल्दो मार्केट्स थोड़ी ओवर वैल्यूड हैं बट उतनी नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। अब हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इसके लिए मेरे 4 पीसेज ऑफ एडवाइस हैं, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी SIPs के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, एंड इन वैल्यूएशंस पे लमसम इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट वो लोग जो इक्विटी मार्केट में इस टाइम एंटर करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उन्हें मैक्सिमम 20% से ज़्यादा अभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए है जो आप इक्विटी मार्केट में लगाना चाहते हैं, अभी आप 20% को ही इन्वेस्ट करिए एज लमसम अमाउंट, और बाकी आप जो 80,000 को है उसको एक डेट फंड में रख के वहाँ से STP शुरू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। दैट्स जस्ट लाइक स्टार्टिंग एन SIP प्लान। STP के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट करके पूछ सकते हैं। सेकंड चीज़ है, ये जो 7-8 मंथ्स में इतनी बड़ी रिकवरी आई मार्केट्स में, तो मैक्सिमम लोगों ने इस तेज़ी को मिस किया है। मतलब लोगों ने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, लोगों ने मार्केट्स ने, बिजनेस, किसी ने भी इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि स्टॉक मार्केट्स इतनी तेज़ रिकवरी करेंगे और इतनी फास्ट ऊपर आएंगी। इसलिए मैक्सिमम लोगों ने इस रैली को मिस करा है, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने उस टाइम बाय क्यों नहीं करा। एंड कुछ लोगों ने तो ऐसी बेवकूफ़ी भी करी है कि ये सोचकर कि मार्केट्स नीचे आएंगी, यहाँ से और नीचे आ जाएंगी, बिकॉज जब 7500 का लो देखा था मार्केट ने, तो मार्केट्स में ये तक बातें हो रही थी कि निफ्टी 4000, 5000, 6000 आ जाएगा। तो इस चीज़ को सोच के कई लोगों ने उन लो लेवल्स पे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट तक कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा ब्लंडर है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो इसी चीज़ को देखकर अब आप लोगों को एक प्लान बनाना चाहिए फ्यूचर के लिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में कुछ कुछ सालों बाद आती हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ 8 से 10 साल में एक बार आती है। तो आपको एक पर मंथ एक अमाउंट, मे बी वो 5,000 हो सकता है, 2,000, 10,000, एज़ पर योर फाइनेंशियल कंडीशंस, आप एक अमाउंट सेट असाइड कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में करें, FD में करें, RD में करें या डेट फंड में करें, जो कि आप उस फंड को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। तभी मैंने इस फंड का नाम अपॉर्चुनिटी फ़ंड दिया। आप उस फंड को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं जब भी ऐसा बड़ा फॉल आए मार्केट में, उन लो वैल्यूएशंस में अपनी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सेकंड चीज़ ये है। थर्ड चीज़ क्या है, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट सेल योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थिंकिंग दैट कि मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये जो महंगी मार्केट्स हैं ये और कितनी महंगी हो सकती हैं। एंड अगर ये और महंगी हुई और मार्केट्स यहाँ से काफ़ी नीचे नहीं आई तो यू मे मिस द एंटायर बुल रन। फोर्थ एंड लास्ट चीज़ क्या है, नेवर बी आउट ऑफ द मार्केट्स एंटायरली। आपकी कितनी भी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, बी इट 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, एनीथिंग, एनी अमाउंट, कभी भी आपको मार्केट्स में अपने पोर्टफोलियो को ज़ीरो नहीं करना चाहिए। मतलब सारी सिक्योरिटीज़ को सेल करके ये सोच के कि मार्केट्स तो एक्सपेंसिव हैं, अभी मैं पैसे को साइड पे रख लेता हूँ, जब नीचे आएंगी तो बाद में एंटर कर जाऊँगा, ये सोच के कभी भी अपने पोर्टफोलियो को ज़ीरो नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हैं, बट दैट टू अकॉर्डिंग टू असेट एलोकेशन ओनली। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपको एक पर्सपेक्टिव मिला हो कि कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज में मैनेज कर सकते हैं और कैसे कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए टाइम टाइम पर लाते रहें। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी पर भी रीच आउट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।